पार्ट वन में हम लोगों ने पार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा और इस सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इसका भाषाभ्यास यानी इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यम भाषया ससंदर्भ स्पष्टीकृत यानी माध्यम भाषा या आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट की है उस भाषा में आपको उसका रेफरेंस और उसका कॉन्टेक्स्ट सब लिखना होता है। तो नूनम अनपत्यया माम वत्सलयति यानी इसका मतलब है सच में यह अपत्यहीनता मुझे प्यार करने के लिए कह रही है। तो इसमें पूरा आपको उसका अर्थ लिखना है, फिर किस रेफरेंस से आया हुआ है, कौन से पार्ट से लिया गया है, इसकी क्या विशेषताएं है और ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होती है माध्यम भाषा में। उसके बाद दूसरा है हंत द्वितीयम मिदम आशा जननम यानी अरे यह दूसरा आशाजनक कारण अथवा अनार्य परदार व्यवहार तो इसका है दूसरे की पत्नी के बारे में पूछना सभ्यता नहीं है। उसके बाद है किम वा शकुंतले तस्य मातुराख्या यानी इसकी माँ का नाम शकुंतला है क्या। एष विवाद एव प्रत्यायति यानी इसके कथन से ही अभी मुझे विश्वास हो गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत बालकः सिंहाय जृंभितुम कथयति यतः यानी उसको मुंह खोलने के लिए कहता है क्यों सह सिंह से दंतान गणितुम इच्छति या सह सिंह से दंतान उत्पाटयितुम इच्छति। वो सिंह के दांत गिनना चाहता था और उसको उखाड़ना चाहता था तो दांत गिनना चाहता तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तापसी मृत्तिका मयूरम आनितुम कथयति तो मिट्टी का मोल लाने के लिए कहती है क्यों। सर्वदमनः वाचा मात्रेण विरमयितुं न शक्यः यानी उसको बातों में कोई नहीं हरा सकता है या नहीं रुक सकता है वो इसलिए या सर्वदमनाय क्रीडनकम रोचते उसको खिलौने पसंद है इसलिए। तो इसका क्वेश्चन का जवाब है ये सही जवाब है सर्वदमनः वाचा मात्रेण वीरमयितुं न शक्यः। तापसीभ्यां राजा रक्षाकरण्डक ग्रहणात् प्रतिषिद्धः यतः रक्षाकरण्डकं कंटकितुम् अपराजिता औषधिः सर्पं भूत्वा राजानं दशेत इति तयोः मनसि भीति यानी जब वो उठा लेता है वो रक्षाकरण्डक यानी ताबीज उठा लेता है तो ये दोनों डर जाती है। तो किस लिए तो अपराजिता औषधि सर्पम भूतवा राजानम दशेत यानी सांप होकर राजा को डस लेगी ऐसे उन दोनों के मन में डर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उचितम वाक्यांशम चित्वा वाक्यम पुनः लिखता थर्ड क्वेश्चन है सर्वदमस्य मणिबंधात यानी उसके मणिबंधा ने हाथ पर रक्षा कर्णकम परिभ्रष्टम है मृत्तिकावरम परिभ्रष्ट तो क्या गुम हो जाता है उसका ताबीज गुम हो जाता है तो रक्षा कर्णकम परिभ्रष्टम। द्वितीय तापसी सर्वदमन से कृत्य क्रीडनार्थम तो द्वितीय जो तापसी है वो उसके खेलने के लिए क्या लेके आती है मृत्तिका मयूरम आने तुम कथेती यानी मिट्टी का मोर लाने के लिए कहती है मृत्तिका सिंहम आने तुम कथेती है मिट्टी का शेर लाने के लिए कहती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। सर्वदमनस्य हस्तः तो सर्वदमन के हाथ में क्या है चक्रवर्ती लक्षण युक्त अस्ति चक्रवर्ती राजा के लक्षण के जैसे उसका हाथ है या सिंह दंत युक्त अस्ति या सिंह दांत के दांत उसके हाथ में है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये वाला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। उचितम शब्दम चित्वा चतुष्कोणम पूरयेत तो चक्रवर्ती लक्षणम धारयति कौन तो सर्वदमनः। उसके बाद है सर्वदमनस्य वंशः तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुरुवंशः। उसके बाद है भगवता मारीचेना दत्ता औषधि ही यानी उनको उन्होंने कौन सी औषधि दी है तो अपराजिता। उसके बाद है पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत ऋषि जने न बाल से नामधेय किम कृतम यानी बच्चे का नाम क्या रखा ऋषि मुनियों ने वहां पे तो उसका नाम रखा सर्वदमन तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वदमन। बाल मृगेन्द्र केन बाध्यमानः आसीत् तो
किसने पकड़ा हुआ था उसको, तो सर्वदमनेन। तापसी बालकाय क्रीडनक रूपेण किम इच्छति, यानी खेलने के लिए उसको कौन सा खिलौना देती है, तो यहाँ पे मृत्तिका मयूरम। राजा बालस्य प्रसारित हस्ते किम पश्यति, तो चक्रवर्ती लक्षणानि। और अपराजिता औषधि ही कस्मिन परिवर्तते, यानी किसमें परिवर्तित हो जाती है, उसको अगर उसके माता पिता और उसके खुद खुद हाथ लगाते हुए कोई और अगर हाथ लगाते हैं तो सांप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो सर पे। तो वाक्यम पुनः लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखता, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है वो आपको लिखना होता है। तपस्या उटजे काष्ठमयूरः तिष्ठति, तो यहाँ पे ये असत्य है, लकड़ी का मोर नहीं, मिट्टी का मोर उसके रूम उसके झोपड़ी में रहता है। बालकः चक्रवर्ती लक्षणम धारयति, तो ये सत्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। बालकः ऋषिकुमारः, ये असत्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। बालकस्य वंशः कुरुवंशः नहीं, पुरुवंशः है, तो ये असत्य है। उसके बाद रक्षाकरंडकम सिंह शावक विमर्दनात् परिभ्रष्टव्यम, तो ये सत्य है। और संजीवनी नाम औषधि भगवता मारीचन दत्ता, तो ये है असत्य। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी फ्रेम द क्वेश्चन। रक्षा करंडकम मणिबंधे न दृश्यते, तो यहाँ पे रक्षा करंडकम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किम। इदम सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टव्यम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कस्मात। ऐशा औषधि ही मारीचेन दत्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे मारीचेन की जगह प्रेम द क्वेश्चन करेंगे हम लोग केन। और अनार्य परदार व्यवहार, तो यहाँ पे लिखेंगे कीदृशः। अभी सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यम पुनः लिखत, मोचय अनेन बाध्यमानं मृगेन्द्रम, और यहाँ पे लिखा है सर्वदमन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्वदमनेन। नूनम अनपत्यया माम वत्सलयति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दुष्यंतम। कह अस्य व्यपदेशः, और ब्रैकेट में लिखा है सर्वदमन, यानी नाम की जगह आपको सर्वनाम, नाउन की जगह आपको सर्वनाम, यानी प्रोनाउन, और प्रोनाउन की जगह आपको नाम यूज करना है, नाउन यूज करना है, तो यहाँ पे नाउन यूज करना है सर्वदमनः, तो यहाँ पे अस्य का हम लोग लिखेंगे सर्वदमनस्य। ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतन नामधेयः अस्ति, कृत नामधेयः अस्ति, और इदम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनेन। विशेषण विशेषणाम मेलनम कुरुत, यानी विशेषण यानी एडजेक्टिव और विशेषण मतलब नाउन, इन दोनों का मैच द पेयर करना है। अनार्यः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक परदार व्यवहार। अपराजिता, यहाँ पे लिखेंगे औषधि ही, और भगवता मारीचेन, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाला। संधि तालिका पूरयत, कभी संधि तालिका में आपको पूरा पद दिया रहता है, कभी कभी उसका विच्छेद करने के लिए बोलते हैं, कभी कभी विच्छेद दिया होता है और आपको पूरा पद लिखने के लिए बोलते हैं। तो हमेशा आपको एक कोई चीज पूरी दी रहती है, पूर्व पद उत्तर पद दिया रहता है, तो आपको पूरा संधि युक्त पद लिखना होता है, और अगर संधि युक्त पद दिया है तो आपको उसको ब्रेक करके संधि विच्छेद करना होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग, संधि के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने संधि के सारे टाइप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाले, उसके बाद लिखेंगे अस्मिन, उसके बाद लिखेंगे औरसे, और उसके बाद लिखेंगे इव प्लस मुनिकुमारः प्लस अयम, और यहाँ पे लिखेंगे माता पितरा वात्मानम। पृथक्करणम कुरुत क्रमेण योजयित्वा वाक्यानि पुनर्लिखत, यानी जंबल करके आपको सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको उसको क्रम से लगाना है कि क्या पहले हुआ था, उसके बाद क्या हुआ इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस तरीके से आपको उसको क्रम से लिखना होता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बालकस्य सिंहेन सह सौरभः, ये पहला वाला आएगा यहाँ पे। उसके बाद बालकस्य हस्त प्रसारणम, तो यहाँ पे ये आएगा दूसरा वाला। उसके बाद राज्ञा बालकस्य हस्ते चक्रवर्ती क्षण दर्शनम, ये तीसरा वाला आएगा। और तपस्या मृत्तिका मयूरम आनेतुम आदेश, ये चौथा वाला आएगा। यहाँ पे आगे का देखते हैं, इसमें पहला वाला आएगा राज्ञः मनसि बालक विषय स्नेह निर्माणम, ये पहला वाला आएगा। उसके बाद दूसरा वाला आएगा कि राजा बालकस्य हस्ते चक्रवर्ती लक्षण दर्शनम, ये दूसरा वाला आएगा। उसके बाद थर्ड वाला जो है तो
राध्या बालकस्य व्यपदेश ज्ञानम, ये तीसरा वाला आएगा। और सर्वधमनः अप्सरसः पुत्रः इति राजा अवगमनम, यानी अप्सरा किसी अप्सरा का पुत्र है, ये उसको पता चलता है। उसके बाद आगे वाला है, इसमें पहला वाला कौन सा आएगा, बालस्य मणिबंधात रक्षाकरंडकस्य परिभ्रंशनम, ये आएगा पहला वाला। उसके बाद तापसीभ्यम राज्ञा प्रतिषेध, उसको मना करते उठाने के लिए, ये आएगा दूसरा वाला। उसके बाद राज्ञा रक्षाकरंडक ग्रहणम, ये आएगा तीसरा वाला, उठा लेता है वो ताबीज। और चौथा वाला है राज्ञा सर्वधर्मस्य स्वपुत्र पुत्र रूपेण अभिज्ञानम, अपना ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, उसको पता चल जाता है, ये आएगा चौथा वाला। उसके बाद है रेखा चित्रम पूरयत, तो ये है औषधि ही। तस्या नामधेयम, क्या नाम है उसका औषधि का, केन दत्ता यानी किसने दी हुई है, कुत्र पतिता कहाँ गिर गई थी, और किम भूत्वा दशति क्या होकर वो दंश करती है। तो इसके आंसर अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तस्या नामधेय, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपराजिता। केन दत्ता किसने दी है, तो मारीचेन, यानी मारीच ऋषि ने वो दी है। कुत्र पतिता यानी कहाँ पे गिर गई थी, तो भूमौ, भूमि पर गिर गई थी। और किम भूत्वा दशति, क्या होकर वो दंश करती है, तो सर्प, सर्पम भूत्वा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में पार्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा देखा। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने सारे इसके एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।